बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हुसैना हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हारूनाबाद थाना फकीर वाली पुलिस शहरियों को उठाकर तावान वसूल करने लगी। रमजान और अवैस नामी शहरी को उठाकर ले गई, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मुकाबले में जान से मारने की धमकियां देते रहे। डरा धमकाकर लाखों रुपए रिश्वत और 3 खाली चेक लेकर ईदी बनाकर छोड़ दिया। अहलियाने इलाका का एहतजाज, खुदारा हमें SHO थाना फकीर वाली के जुल्म और सितम से बचाया जाए। हारूनाबाद पुलिस सर्कल थाना फकीर वाली में तैनात तफ्तीशी ऑफिसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस्माइल मोहर SHO कमाओ पुत्र बन गया। शरीफ शहरियों को पुलिस मुकाबले में कत्ल की धमकियां देकर लाखों रुपए बटोरे जाने का इंकशाफ। मज़कूरा तफ्तीशी को SHO फकीर वाली फराज वट्टू की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल होने के बाद शहरी रमजान वल्द मुनीर और अवैस गुफार वल्द गुफार अहमद के मुताबिक इस्माइल मोहल ने चंद कांस्टेबलान के हमरा इन्हें 19 वाले मोड़ से बिना किसी जुर्म और खता के गिरफ्तार किया और थाने ले जाकर बंद कर दिया। थाना फकीर वाली में मौजूद SHO फराज वट्टू और इस्माइल मोहल ने बारी बारी रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया और मुख्तलिफ मुकदमात में फंसने और पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां देते रहे। मैं अवैस गुफार 27/6/2023 ਨੂੰ ASI ਇਸਮਾਈਲ ਮੋਲ ਤੇ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 19 ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ SHO ਫਰਾਜ਼ ਵੱਟੂ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਮੋਲ ਤੇ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 3 ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਮਜ਼ਾਨ 27/6/2023 ਨੂੰ 19 ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ASI ਇਸਮਾਈਲ ਮੋਲ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ SHO ਫਰਾਜ਼ ਵੱਟੂ ASI ਇਸਮਾਈਲ ਮੋਲ ਤੇ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ 3 ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदा शाहबख्श चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की रिहायशी फौजिया शेख ने सिकरंड के रिहायशी अब्दुल जब्बार सोलंकी के साथ पसंद की शादी करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाब शाह के बेनज़ीराबाद प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरे वालिदैन और भाई मेरे और मेरे शोहर अब्दुल जब्बार सोलंकी के दुश्मन बन गए हैं। मेरे शोहर और देवरों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं पहले से ही शादीशुदा थी। 9 साल पहले मेरी तलाक हो गई, जिसके बायस मैंने मेहनत और मजदूरी करके अपने पहले शोहर से होने वाले बच्चों की परवरिश की है। अब मैं रज़ाए खुशी से अब्दुल जब्बार सोलंकी के साथ शादी कर चुकी हूँ, जिस पर मेरे वालिदैन और भाइयों समेत घर वाले मुझे और मेरे शोहर अब्दुल जब्बार को कत्ल करना चाहते हैं। मैं आला हकाम समेत कानूनी अदारों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपील करती हूँ कि हमारे शोहर और इनके घर वालों पर झूठा मुकदमा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे शोहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी मुझे नालो फौजिया है, मां कराची ग्रांड वाली है। ठीक है, मूँ अब्दुल जब्बार साहब निकाह करा भी मजबूरी थी है। पहले मां शादीशुदा है, मुझे डिवोर्स थी भी 9 साल थी है। एवज़े जी शादी में मुझे घर टुटी है। 9 साल मां पंहिंजा बच्चा पाण मेहनत करे पाले हैं। ठीक है, मुझा रिश्ता बावजूद आवन का वजह मुझे पी मुझे रिश्तो ना कयो। अब्दुल जब्बार रिश्तो घुरियो मुझे चाचे और मुझे पी धमकियूं ॾिनियूं कि मां तोखे न ॾींदमि। उनके ख़बर ना आई, मूँ निकाह करे छॾियो। लेकिन मूँ अब्दुल जब्बार के चयो मां पंहिंजी ख़ुशी सां तोसां हलणु चाहियां थी। अब्दुल जब्बार जो कोई कसूर न आहे, न हिन जो ख़ानदान जो। अब्दुल जब्बार जे घर जी फैमिली ते टॉर्चर कयो वियो आहे, मूं ते टॉर्चर कयो आहे, इहो बेगुनाह आहे। मुंहिंजे ॾेर खे खणायो वियो आहे, FIR कटाई वई आहे, बेगुनाह। उहे त विच में आहिनि बि न अब्दुल जब्बार जे ख़ानदान खे ख़बर आहे, न मुंहिंजे ख़ानदान खे। असां पाण पंहिंजी मर्ज़ी सां कयो आहे। न मां को चोरी कई आहे, न मां कोई सामान खणी आहियां, न मूंखे कंहिं अगवा कयो आहे, न मूंखे भॼायो आहे। मां पंहिंजी राज़ ख़ुशी सां अब्दुल जब्बार सां पाण निकिती आहियां, 3 कपिड़नि मां। बराए महिरबानी त जब्बार जो नालो कोई न खणे, न मुंहिंजो बि धमकियूं ॾिए। मुंहिंजो मुतालबो इहो आहे त असांखे सेफ्टी खपे ऐं मुंहिंजे घर वारे जो, मुंहिंजे ससुराल जो कोई नाम न खणे। मुंहिंजे भाइरनि में चाहे मुंहिंजे घर वारे मां, चाहे मुंहिंजे ख़ानदान मां कोई मुंहिंजो नालो न खणे। DIG SHO SP IG
شامل کرتے ہیں کنکوٹ سے ہمارے نمائندہ غلام نبی سبزوئی سے۔ کنکوٹ میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی جانب سے مدرسہ ارشاد الثقلین اور امام بارگاہ کربلا مولا میں ضلع شورا تحفظ عزاداری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کنکوٹ میں صوبائی جنرل سیکریٹری چودھری اظہر حسین، ضلع کابینہ یونٹس کے صدر کے ساتھ علماء کرام، ضلع بھر کے بانیان مجلس اور متولیان نے شرکت کی۔ کنکوٹ صوبائی جنرل سیکریٹری مجلس وحدت مسلمین چودھری اظہر حسین نے ضلع کابینہ کے ساتھ یونٹس کی کابینہ سے حلف لیا۔ کنکوٹ صوبائی جنرل سیکریٹری چودھری اظہر حسین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جن کا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کے بنائے گئے پاکستان کا قیام ہے۔ کنکوٹ اور پاکستانی عوام کی خدمت کرنا ہے۔ جب بھی پاکستانی عوام پر مشکل وقت آیا ہے تو مجلس وحدت مسلمین نے کھل کر مدد کی ہے۔ کنکوٹ ہم علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیشہ امام علی علیہ السلام نے اپنے لوگوں اور قوم کی خدمت کرنے کا درس دیا ہے۔ کنکوٹ ہمیں ہمیشہ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث فیریوں نے ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے ملک کی بقا کے لیے صبر کا مظاہرہ کرتے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان زہرا کے بلند تر سلام۔ 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹایا گیا جس میں پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے 5 جولائی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ فیصل آباد سے ہماری بیورو چیف رمشا طارق وہاں موجود ہیں۔ جی رمشا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد ضلع کونسل چوک میں۔ ہمارے ساتھ چودھری ارشد جٹ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے نائب صدر۔ آئیں ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائے گا 5 جولائی 1977 کے بارے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جولائی ہے۔ 5 جولائی کو ہم بلیک ڈے کے نام سے مناتے ہیں کیونکہ ہمارے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ہماری جو جمہوری حکومت تھی جس کو ہمارے پاکستان کی قوم نے منتخب کیا تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ وقت کے ڈکٹیٹر نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو اس کے بس میں تھا، تو ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو اس لحاظ سے آج ہم یہ دن 5 جولائی کا مناتے ہیں۔ تو یہ ہم یہ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں کہ آگے بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ جی 5 جولائی چوچک سے مہر خاتون بشیر نمائندہ آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں 3 GD میں نامعلوم افراد نے کمپیوٹر کارڈ اپنے ڈیرہ پر سوئے شخص کو قتل کر دیا۔ تھانہ چوچک کی حدود 3 GD میں نامعلوم افراد نے ایک شخص کو قتل کرنے کی اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ چوچک سعادت اللہ پولیس کو نفری کے موقع پر پہنچنے پر پولیس نے لاش کو DHQ میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اوکاڑا منتقل کر کے مرنے والے کی شناخت اللہ دتا والد سراج دین قوم گجر کے نام سے ابتدائی طور پر قتل کی تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے فون سے رابطہ شروع کر دی۔ سیالکوٹ سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی عنقریب سیاسی میدان میں اتر کر چھکے چوکے لگانے جا رہی ہے اور اس وقت ڈاکٹر فردوس عاشقوان سیالکوٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں پریس کانفرنس کی جانب۔ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں آگے بڑھنے جا رہی ہے اور آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کا ہوگا اور سیالکوٹ میں باضابطہ طور پہ ممبرشپ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں جو بننے جا رہی ہیں، ہمارا یہ ٹارگٹ اور فوکس ہے کہ ہم جو ہمارے فلنتھروپسٹ جس کی جیب میں کچھ ہوگا وہ اس ملک پہ انویسٹ کرے گا، خرچ کرے گا۔ یہ کھلنڈرے خالی جیب والے جو اس ملک کو لوٹ کے جیبیں بھر کے اپنے اپنے ایجنڈے پہ دوسرے ممالک میں جا کے تو فارن ایجنٹ بن گئے ہیں، یہ اللہ کے کام ہے کہ اس نے کس سے کیا کام لینا عید والے دن۔ کچھ نے دوستوں کے ساتھ مینگو پارٹیاں اور نہر میں نہانا فوکس کیا ہوا، ٹارگٹ کیا ہوا، وہ قوم کیسے آگے جائے گی؟ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس قوم کو اس ملک کے دفاع کے، قومی سلامتی کے، وہ پورا دن صرف نہر میں آم ٹھنڈے کر کے ڈبکیاں لگا کے تیراکی کے جوہر دکھا کے تو اس قوم کا وقت اور وسائل ضائع کرے۔ ہمارا منشور جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ہم پولیٹیسائز کرنے جا رہے ہیں۔
IT जो है ये एक बहुत बड़ा दौरे हाजिर का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी टूल है और डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल सियालकोट ये हमारा वो टारगेट होगा कि हर शहर पाकिस्तान का जो है वो मर्द हो या खवातीन हो, उनको हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर एम्पावर करने जा रहे हैं। क्योंकि ये तनवीर साहब जानते हैं, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़र मुबादला पाकिस्तान आएगा। हर घर के अंदर IT जो है हमारी बेटियां बैठ के ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकती हैं। ईद के दिनों में हमारे नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जो टीम है उन्होंने इस मुल्क को एक दफा फिर बचाया और इस मुल्क को मुआशी महाज पे मुस्तहकम करने के लिए जो कदम उठाए हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक ऐसी नवीद है कि इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंसिस्टेंट रोड मैप से हम आगे चलाएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह मुआशी प्लेटफॉर्म पे अपने कदमों पे खड़ा होगा। और इस वक्त जो सफोकेशन चल रही है, घुटन चल रही है, इंशाल्लाह ये जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का क़याम और स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है, ये पाकिस्तान को उस मुआशी शिकंजे से निकाल के एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पे आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। डरकी में गुज़िश्ता कई बरसों से वोट लेकर कामयाब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों ने आज तक डरकी शहर के गंदगी और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर ना बना सके। शहर और गिरदनवा के इलाके गटरों के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू। डरकी में गुज़िश्ता कई सालों से कामयाब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों ने आज तक शहर और गिरदनवा के इलाकों के गंदगी और सीवरेज का निज़ाम बेहतर न बना सके, जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम टूट फूट का शिकार हो चुका है। शहर और गिरदनवा के इलाके गट्टों के गंदे पानी के तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। मस्जिद की गली हो या चर्च, हर जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिससे इलाके में ताफन फैलने लगा है। शहरी कहते हैं बहुत अरसे तो इदां ही चल रहा है यार, बस्ती साडी दे विच दीवारां खराब हो रही ने, ਅਸੀਂ चर्च लेडीज़ आन रही है, शाम सुबह आ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है साढ़े वास्ते, कोई लंघन की जगह ही नहीं है। गटरां दा पानी इतना है, क्या करें, गंदगी है, असी इबादत करने वास्ते आते हैं। ये गंदा पानी जैसे कि जुम कॉलोनी डहरकी में ये है, गलियों में खड़ा हुआ है, ये 6 माह से ज़्यादा हो चुका है। मगर ईद नमाज भी पढ़ने गए हैं तो ये सलवारें ऊपर करके उठा के और ईद नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं और अब तक भी डबल हो चुका है पानी, दरवाज़ों से निकलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो है कम से कम 6 महीने से ये पानी खड़ा हुआ है, देख रहे हैं ये हालत, ये ना जाने का रास्ता है और यहाँ बच्चे गिर चुके हैं, हम लोग बाइक पे गिर चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि गटर किस जगह पर है और बड़े लोग आ जाते हैं कि वॉन्ट लेने के और वॉन्ट भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो घूम फिर के आते ही नहीं है। जुम कॉलोनी डहरकी का हाल है, ये हमारे जो है ना गटरों से उबल के पानी बाहर निकल रहा है। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं अभी तक वो नज़र नहीं आए, वोट लेके चले गए हैं। शहरी कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के वक्त मिन्नतें तल्ले करते हैं और अब हमारे घरों के बाहर गटरों का गंदा पानी दाखिल हो चुका है, हमारे पास कोई पूछने के लिए नहीं आता। जुम कॉलोनी के रहवासियों ने DC घोटकी और चेयरमैन से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ये पानी निकाला जाए ताकि हमारे बच्चे बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़ डहरकी। मरीद के स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती करने पर सराफा मार्केट के ताजरों ने पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिर हुसैन नबुल्ला की क़यादत में शटर डाउन और एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदा मलिक सुलेमान की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के की अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कुरान मजीद हमारा ईमानी हिस्सा है, इसकी खातिर हम अपनी जान भी दे सकते हैं। फुल फॉर स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं ज़िला जाम शोरों को। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात नहीं कर सकती। फरमाया हमारा इस जीने का मकसद क्या है कि हम कुरान की और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त पर पहरा नहीं दे सकते। और जो भी स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया, उनकी हुकूमत ने मिलकर यह काम करवाया गया और हम अपने हुकूमत पाकिस्तान से ये दावा करते हैं कुरान पाक और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और हुर्मत पर किसी को भी बात करने की इजाज़त ना दी जाए। तकबीर। शामिल करते हैं ज़िला जाम शोरो रिपोर्टर यामीन ब्लो से। जाम शोरो की मैनिमल इन्वेसो सर्जिकल सेंटर में डॉक्टर की गफलत के सबब गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन करने की बजाय आंतों का ऑपरेशन कर दिया। मुतासरा मरीज के वारसों ने अस्पताल इंतजामिया और गफलत बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ सरापा एहतजाज किया
और कार्रवाई का मुतालबा भी किया। अस्पताल इंतजामिया ने अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय मरीज को कराची ले जाने का मशवरा दिया, जिस पे मरीज के वालिद से तैश में आ गए और अस्पताल इंतजामिया के साथ साथ डॉक्टर के खिलाफ ऑन न्यूज़ के तवसत से मरीज के वारसों ने रिपोर्टर यामीन ब्लो से तफसील बयान करते हुए कहा कि जामशोरो अस्पताल में आज गुर्दे के ऑपरेशन करने के दौरान मरीज के आंत और पित्ते की नलकी काट दी गई। मरीज के वालिद समीर बख्श बुरफत, जबार बुरफत और तमाम आए रिश्तेदारों ने कहा है कि हम आए थे गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन करवाने, मगर डॉक्टर शफीकुर रहमान मेमन ने ऑपरेशन करके आंत और पित्ते की नलकी काट दी। मरीज के लवाहिकीन का कहना है कि हमारा मरीज सीरियस हालत में है और अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीज को SIUT कराची ले जाएं। लवाहिकीन का कहना है कि हमसे 70,000 रुपये लेने के बाद भी हमें अस्पताल से बेदखल कर रहे हैं। इंसाफ का मुतालबा करते हुए मरीज के लवाहिकीन ने कहा है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी सब जमा पूंजी इस मरीज पे लग चुकी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी आवाज़ आला अहदेदारान तक पहुँचाकर हमें दाद रसी करवाएं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर अमन कमेटी लाहौर का एहतजाजी इजलास में जुमातुल मुबारक को भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया। इजलास की सदारत चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी अरशद गुजर ने की। सीनियर मेंबर अमन कमेटी तौकीर हुसैन बाबा की खसूसी शिरकत, सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसल पंजाब कासिम अली कासमी की शिरकत, सैयद आसम अली नकवी, मलिक मोहम्मद अवैस, सगीर अब्बास वर्क की शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए कौमी अमन कमेटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी अरशद गुजर का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं, जबकि तौकीर बाबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। इजलास से खिताब करते हुए कासिम अली कासमी का कहना था कि जुमातुल मुबारक को लाहौर में भरपूर एहतजाज करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी इस्लाम को मुश्तरका लाया अमल बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि स्वीडन हुकूमत का तर्ज अमल आलमी जंग का बायस बन सकता है। शो प्रस्तुत है जरा के सामने फिर मेजोरिटी है समझी जब तक असी आपस बना के एक दूजे के तालमेल हमेशा इकट्ठे होंगे सबीना सुनना बहुत लाते शायद पहला ऐसा करते ना ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਹਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਉਹ 18 ਗੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਸੁੰਦਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ चूचक से मेहर खादिम बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती की वारदात थाना सिटी की हदूद राहील आटा चक्की के पास मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की शहरी से डकैती की वारदात। दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, जिससे शहरी शदीद जख्मी। डाकू शहरी से पैसे छीनकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी शहरी को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मौके पर पहुंच गए और फरार डाकुओं की तलाश शुरू। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी इब्राहिम सदाकत टेंगी मुहिम बारे जायजा इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया अनाज की ज़ेर सदारत DC ऑफिस कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया अनाज ने हदायत की है कि डेंगू लार्वे की तल्फी के हंगामी इकदाम फौरी शुरू किए जाएँ। महकमा सेहत समेत तमाम इदारों की टीमें फील्ड में निकलें। डेंगू लार्वा बरामद होने पर कमर्शियल प्रॉपर्टी सील करके मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरसाती मौसम में डेंगू वायरस के फैलाव का खदशा रहता है। घरों और अवामी मुकामात पर डेंगू लार्वे की तल्फी के लिए सरगर्मियां मज़ीद तेज़ की जाएँ। हॉटस्पॉट के जरिए हसास इलाकों में डेंगू स्क्रीनिंग की जाए। ADCG ने मुतनबा हुए कहा है कि डेंगू मुहिम में गफलत के मरतकब एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी भी डेंगू मच्छर की तल्फी के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क और साफ रखने में किरदार अदा करें। इजलास में DHO डॉक्टर यूनुस, एंटामोलॉजिस्ट सईद अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद अरशद और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया पुलिस ने माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सरकार आम, सरकार वहीकल, नकब जनी, राहसनी और डकैती के मरतकब 59 मुलजमान गिरफ्तार। 26 लाख रुपए से जायद नकदी माल मसरूका की मद में बरामद। खतरनाक गैंग के
14 मुलजमान गिरफ्तार। 89 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। DPO लिया रहमान की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई, जबकि नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान की सरजनश। जुराइम के खिलाफ भरपूर जज्बे के साथ काम करने की हिदायत। महाजून के दौरान लिया पुलिस ने समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मंशियात फरोश मुलजमान गिरफ्तार करके 5 किलो 400 ग्राम चर्स 650 लीटर शराब बरामद कर ली गई, जबकि असला नाजायज अपने कब्जा में रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 26 मुकदमात दर्ज करके मुलजमान से असला नाजायज पिस्टल 24 अदद दीगर असला 2 अदद एम्यूनेशन 57 अदद बरामद कर लिया। मुजरिमा इश्तहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संगीन मुकदमात में मुलव्वस A कैटेगरी के 7 मुजरिमान इश्तहारी जबकि B कैटेगरी के 103 मुजरिमान इश्तहारी गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किए। इसके अलावा नकबजनी, मोटरसाइकिल चोर, राहसानी गैंग के 14 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करके कब्जा से 4 अदद मसरूका मोटरसाइकिल, 48 अदद मसरूका सोलर प्लेट और दीगर मसरूका सामान की फरोख्ता रकम 89 लाख 34 हज़ार रुपये बरामद कर लिए। DPO लिया रहमान का कहना है कि जुराइम के सदबाब और अवामुल नास के जान और माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए का ला रहे हैं। पीरमहल फेस्को सब डिवीज़न रूरल एरिया इलाका नानका, गैदर और चौंतरा सरगना में SDO राना बिनियामीन, मीटर इंस्पेक्टर मोहम्मद वकास और लाइन सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद सजाद का डिवीज़न टास्क फोर्स के जवान जफर गुजर, अमजद अली के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग, डायरेक्ट तारे लगाकर और मीटर की सील तोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाकर बिजली चोरी की वारदात पकड़ ली। मुलजमान के खिलाफ फेस्को एक्ट के तहत इंदराज मुकदमा के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू। SDO राना बिनियामीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिजली चोरी संगीन जुर्म है, ऐसे जुराइम पेशा नासिर की इसी रायात के मुस्तहिक नहीं हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुजई के मुताबिक ताजिर इंसाफ चेयरमैन मुतहदा प्रॉपर्टी डीलर सदर हाजी शाह पुरसलाम की क़यादत में SSP ऑपरेशन के साथ महरूम में अमन बरकरार रखने के हवाले से पुलिस लाइन में मीटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हुवा कुरआन मजीद फी लौहिन महफूज अज़ीम। गुलबहार से और तिलाल से सबका हम मशकूर हैं। मशकूर इसलिए है कि हमने कभी भी इन लोगों को एक बात व्हाट्सएप भी किया या टेलीफोन भी किया, इन लोगों ने बहुत इज़्ज़त से हमको जवाब दिया और काम भी किया। लेकिन कुछ तकाज़े हमारा सदर साहिबान, ताजिर साहब, प्रॉपर्टी डीलर, आल शूज़ मेकर, ये सब हमारा तंजीम है वो बाज़ारों का सदूर है और मुंतखब नुमाइंदगान है। कार डीलर एसोसिएशन का सदर भी हमारे साथ है। हमारा कुछ मुश्किलात भी है, हमारा कुछ कारकर्दगी भी है। वो ये बुनियाद पे है कि जब हमको पुलिस कॉल करते हैं कि भाई आप मीटिंग है, तो हम समझ आ जाएगी कि अमन के हवाले से मीटिंग है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, तो हम ये बात समझते हैं और अपना ड्यूटी भी हम जानते हैं। लेकिन गुजारिश आपे बेहतर मुतलका नाड़ा या SHO या DSP से दो ये 4-10 बच्चे खास कर पदे आयाम दिए दे रहे जैसे कसान रावली भी या रावली पहला एकदम वारंट वाले पाते के दल और मैं पास तो भी सर और अब नोट एक्टिविटी इसी में क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स जो है SDPO साहबान और SP साहबान मिलेंगे तमाम शॉपकीपर्स से और तमाम जो उसके ऊपर जो रेंट पे लोग रह रहे होते हैं वो सारा आप लोगों ने क्लियर करना होगा और उसमें आपने इन सारों की सपोर्ट भी लेनी होगी। जो हमारा TIF का है और वो सस्पेक्ट्स वगैरह अगर उनकी नज़र में कोई होगा तो ये पॉइंट आउट। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना ताहिर रहमान
की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास में इलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, शेख सायर अली, हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट, नदीम भट्ट, इलामा अरशद अवैसी, आबिद भट्ट, हाफिज तलत महमूद जमाती, हाजी इलियास भट्ट, डॉक्टर तारिक अब्दुल मुजम्मल हफीज़ और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में गुज़िश्ता दिनों स्वीडन में कुरान पाक के खुल्लम खुला बेहुरमती पर तशवीश का इजहार करते हुए उलमाए कराम की तरफ से इस घिनौने फेल की पुरजोर मज़म्मत की गई। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की कुर्बानी हमेशा सच का साथ देने का अजीम दर्स है, जिस पर अमल पैरा होकर ही हम माशरती बुराइयों से बचने के साथ साथ इस्लाम की सरबुलंदी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अशरा मुहर्रम हमें बर्दाश्त, रवादारी और मजहबी यकजहती का दर्स देता है, जिस पर बिला तफरीक हर शख्स को अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया मुहर्रमुल हराम के दौरान मुनक़िदा मजालिस और जुलूस के अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया मुहर्रमुल हराम के दौरान मुनक़िदा मजालिस और जुलूस के अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने यकीन दिलाया कि जुलूस की गुज़रगाहों, तमाम रूट्स पर सफाई सुथराई, पेच वर्क और रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम किया जाएगा। DPO राना ताहिर रहमान ने मुंतज़मीन पर जोर दिया है कि वो मजहबी इज्तिमाआत के दौरान ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल करें और हर अज़ादार की मुकम्मल चेकिंग के बाद इन्हें जुलूस या मजलिस में शामिल करें। उन्होंने तमाम मुंतज़मीन को हदायत की कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।